चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टैटिक जीके के स्टैटिक ज्योग्राफी के एक चैप्टर माउंटेन्स को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो माउंटेन्स होते क्या हैं। फिर इसके टाइप्स को देखेंगे, जो किस प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। फिर हम लोग माउंटेन्स एंड हिल रेंजेस ऑफ इंडिया जो है उस चैप्टर को देखेंगे, और इसमें देखेंगे जो कौन कौन से माउंटेन्स और हिल रेंजेस भारत में हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस को पढ़ेंगे। अगर माउंटेन्स की बात करें तो हिमालय से ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर जैसे ही फॉर्मेशन को पढ़ेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ हिमालयन रेंज देखेंगे, जो इस हिमालय के किस कैसे टाइप्स हमारे यहाँ हैं। उसके बाद इसी चीज का वेस्ट टू ईस्ट डिविजन्स ऑफ हिमालयस देखेंगे, जो कि बेसिकली रिवर पे बेस्ड होता है, मतलब डिमार्केशन रिवर की बेसिस पे होता है। फिर हम लोग पूर्वांचल हिल्स देखेंगे, ये हिमालयन रेंज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। उसके बाद अरावलीज माउंटेन रेंज देखेंगे, सबसे पुराना माउंटेन रेंज है फोल्ड माउंटेन रेंज का। उसके बाद विंध्यास माउंटेन रेंज देखेंगे, सतपुरा माउंटेन रेंज देखेंगे। फिर वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज देखेंगे, फिर ईस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज देखेंगे। फिर टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड के, उसको देखेंगे। उसके बाद हाईएस्ट पीक्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स की पूरी लिस्ट देखेंगे। फिर हाईएस्ट पीक्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स को मैप पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जो मैप पे कहाँ पे ये बिलोंग करते हैं। फिर हाईएस्ट पीक्स ऑफ द माउंटेन रेंज जो है पूरा देखेंगे वर्ल्ड का। उसके बाद माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे। उसके बाद माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड को मैप पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे प्लॉट करेंगे उसका प्रैक्टिस भी करेंगे थ्रू धृतराष्ट्र मोड। ये सिंपली क्रैक स्पेशल है, आप देखोगे क्या चीज़ है, कैसे कराएंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट इसको देखेंगे। उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आपको पता है एसएससी ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने कवर करा है। और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो आखिरकार क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हुआ इन टोटल ओवरव्यू। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं जो माउंटेन्स होते क्या है, ठीक है। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो एलिवेटेड लैंड फॉर्म्स होते हैं। जैसे मान लो ये समतल एरिया है, तो इसके ऊपर में जो कोई भी लैंड फॉर्म होगा एलिवेटेड, तो वो माउंटेन कहलाएगा। क्या सचमुच माउंटेन कहलाएगा? क्या प्लेट्यूज नहीं कहला सकता, हिल्स नहीं कहला सकता? बिल्कुल कहला सकता है। लेकिन माउंटेन्स जो होते हैं ना वो स्टीपर देन हिल्स होते हैं, ठीक है। और किसी भी हिल को माउंटेन कहने के लिए ना, उसको उसका जो क्राइटेरिया है वो है थ्रेशोल्ड 600 मीटर। इससे ऊपर तो होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ है जो आपको समझना जरूरी है। जो ऊपर में नैरो समिट होता है, इसको समिट कहते हैं, और जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। प्लेट्यूज में टेबल टॉप होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखना। फिर ये शेप आता कैसे है ये ट्रायंगल का? तो ये थ्रू इरोजन आता है, ड्रिवन बाय रिवर्स, वेदर्स एंड ग्लेशियर्स शेप्स माउंटेन्स। अब मान लो माउंटेन के ऊपर में बर्फ जम गई, बर्फ पिघलेगी पिघलेगी तो साथ में पत्थरों को भी लेके नीचे उतरेगी स्लोप पे, ठीक है। और ये इसको और स्टीप करती चली जाएगी, और सिमिलरली ये माउंटेन के शेप में कन्वर्ट होता चला जाएगा, अगर इसकी हाइट 600 मीटर प्लस है तो। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 27% का जो वर्ल्ड लैंड है वो माउंटेन से घिरा हुआ है, और ये 80% फ्रेश सरफेस वाटर का सोर्स है। जैसा कि आपको पता होगा ग्लेशियर्स माउंटेन्स पे ही जमते हैं, और वहीं से पिघल के हमें फ्रेश वाटर सोर्स मिलता है। फिर पॉपुलेशन की बात करें, 12% जो है पॉपुलेशन माउंटेन्स पे डिसाइड करता है। और रिसोर्सेज की बात करें तो यूएनएफएओ, जिसका मुख्यालय रोम में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से जो 50% से ज़्यादा लोग माउंटेन के रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं। तो ये हुई माउंटेन की कहानी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो टाइप्स कैसे होते हैं। दोस्तों हम लोग टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ये आपको ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन होता क्या है? जैसे मान लो ये अपना अर्थ क्रस्ट है, ये जस्ट लाइक अ क्लोथ, या फिर एक कपड़े का टुकड़ा इसको मान लो। दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इसको कन्वर्जेंट फोर्स कहते हैं। तो क्या होगा इसमें, कपड़े में सिलवटें आएंगी इस तरीके से, तो एक तरीके से ये रिज बनेगा। और जो इसका जो टॉप का जो पार्ट है जिसको एलिवेशन कहते हैं, ठीक है, ये माउंटेन की शक्ल ले लेगा। तो सिमिलरली इसी बेसिस पे हिमालय बना, कैसे बना हम लोग अच्छे से देखने हैं हिमालय। तो फोल्ड माउंटेन्स के का एग्जांपल हमारे भारत में सबसे अच्छा एग्जांपल है हिमालयाज, जो कि यंग माउंटेन है, और ये आइकॉनिक माउंटेन रेंज क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो कन्वर्जन फोर्स लग रहा है, ये कैसे लग रहा है? क्योंकि ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। अभी हम लोग इसको अच्छे से देखने ही वाले हैं। फॉर्म थ्रू द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट रिजल्टिंग इन द एलिवेटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है रेसिडुअल माउंटेन। आप समझो ये समतल लैंड है, और इसी लैंड के दो पार्ट मान लो खिसक गए इरोजन की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया
पीक, ये ऑटोमेटिकली पीक क्रिएट हो गया, इसी को कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। हमारे यहाँ है ये नीलगिरीज। यहाँ पे अब इंडिया का मैप देखो, यहाँ पे नीलगिरी है। पार्श्वनाथ हो गया यहाँ पे झारखंड में, जैन टेम्पल है वहाँ पे। फिर गिरनार गुजरात में। ये सभी जो है ये इरोजन से बने हुए हैं और ये रेसिडुअल माउंटेन्स है। फिर आता है ब्लॉक माउंटेन्स, क्रिएटेड बाय द अपलिफ्टिंग और द टिल्टिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जमीन है। अब ये इसका जो अगर वर्टिकल ये हो जाए ना, मतलब अगर बीच से जमीन धंस जाए वर्टिकली, ठीक है, तो इस तरीके का शेप फॉर्म होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को होस्ट कहते हैं और नीचे जो दब जाता है उसको ग्रेबन कहते हैं। हमारे यहाँ जो सतपुरा और विंध्या जो है ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंडिया वाले इमेज में डाला है, ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, विंध्या पहले फुल माउंटेन हुआ करता था, फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया, इरोड होता चला गया। वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करते हैं तो क्या हमारे यहाँ है? बिल्कुल है। बैरन आइलैंड जो है ना, ये अंडमान निकोबार में, ठीक है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है और ये अंडमान सी में है, और इसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं तो आप दिमाग में रखना। फिर आता है डोम माउंटेन्स। ये भी एक तरीके का माउंटेन्स है ना, जो एक तरीके से डोम के स्ट्रक्चर का होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, जो ट्रायंगुलर शेप होता है माउंटेन का, ऊपर में जो समिट होता है वो बहुत ही नैरो होता है, यहाँ पे जो समिट है वो डोम शेप में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैसे बन गया ये बन गया इस तरीके से, जो नीचे से अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है। फीचर डोम शेप पीक्स एंड फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टिंग ऑफ द रॉक लेयर्स। नीचे से अपलिफ्टमेंट हुआ है, नीचे से प्रेशर लगा है और इस तरीके से डोम शेप में आया है। क्या हमारे यहाँ है? बिल्कुल है। केदार डोम जो है गढ़वाल रेंज में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे केदार डोम जो है वो हमारे यहाँ डोम माउंटेन्स की श्रेणी में आता है। तो फिर हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने हिमालयाज देखा जो कि फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे राजमहल हिल्स वगैरह जो देखा वो रेसिडुअल माउंटेन्स है, राजमहल हिल्स, गिरनार, पार्शनाथ, ठीक है। फिर हमने सतपुरा और विंध्यास देखा जो कि ब्लॉक माउंटेन्स हैं। फिर हमने वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करी, तो फिर बैरन आइलैंड गए, वहाँ देखा हमने जो ये ओनली हमारे यहाँ ओनली एक्टिव वॉल्केनो है ये। और उसके बाद हमने डोम शेप माउंटेन यानी कि केदार डोम भी देखा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग माउंटेन्स एंड हिल रेंजेस ऑफ इंडिया को देखेंगे। तो फिर हिल क्या होता है? तो लैंड सरफेस, ठीक है, जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है। और जो स्टीपर हिल होता है जिसका 600 प्लस से ऊपर का एलिवेशन होता है वो माउंटेन में क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। ये क्या है? अब ये अगर हम हिमालयस को पढ़ना चाहते हैं, फोल्ड माउंटेन को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्विकली समझ लेते हैं ये चीज़ है क्या। देखो, ये है हमारे अर्थ की जर्नी। कॉन्टिनेंट्स शेप हुए और किस तरीके से कंट्री शेप हुए। सबसे पहले एक पूरा का पूरा लैंड मास हुआ करता था जिसको पेंजिया कहते थे, और जो ओशन था वो बहुत ही वास्ट ओशन था, उसको पेंथलाजा कहते थे, पेंथलाजा। ये कब की बात है? तो ये बात है पर्मियन एरा की, 225 मिलियन ईयर्स अगो। फिर हम लोग मूव करते हैं ट्रायसिक एरा में जो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो है, और उसके बाद विभाजन होना शुरू होता है। ऊपर वाले पार्ट को लॉरेशिया कहते हैं, और उसके बाद ये जो डिवाइड होकर दो पार्ट में बढ़ता है, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब आप इमेज को देख के अंदाजा तो लग गया होगा, जो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये रहा भारत, ठीक है। और लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो एक सी डेवलप हुआ उसको टेथिस सी कहते हैं, ठीक है। फिर समय बदला, फिर हम लोग आए जुरासिक पीरियड में, यहीं पे डायनासोर देखने को मिले थे। ये 150 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। और यहाँ पे भारत जो है अपना नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है। इसको हम लोग एनिमेशन की सहायता से भी देखेंगे। उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड आता है 65 मिलियन ईयर्स अगो, और हम लोग इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका हो गया, ये इधर ऑस्ट्रेलिया खिसक लिया, नीचे आ गया अपना एंटार्क्टिका, और इस तरीके से अपनी भारत जो है वो जर्नी शुरू करता है। गोंडवाना लैंड जो था, गोंडवाना लैंड, उसका पार्ट हुआ एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। लॉरेशिया का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ये सभी प्रेजेंट डे में ऐसे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे प्रेजेंट डे में ये वाला शक्ल ले लेता है। अब हम लोग एनिमेशन की मदद से इसी चीज को देखेंगे। ये पूरा का पूरा जो है ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये एंटार्क्टिका है अपना, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउथ अमेरिका है, ये अपना भारत है, इंडिया। तो अब आप देखेंगे जो किस तरीके से, और साथ में श्रीलंका भी है, तो किस तरीके से प्लेट जो होती हैं वो खिसकती हैं, और ये जाके लॉरेशिया से टकराएगा और भारत अपने शेप में आएगा। तो कभी आपने सोचा है जो ऐसा हो कैसे रहा है, कैसे ये मूव कर रहा है, क्या पानी में तैर रहा है? नहीं, एक्चुअली में कहानी क्या है ना, सबसे
सटीक इसका एग्जाम्पल है कन्वेक्शन सेल थ्योरी। क्या है वो भी थोड़ी समझ ही लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये अर्थ के ऊपर में आउटर कोर है, ये बहुत ही गर्म है, और उसके ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको एथेनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और ये मोल्ट इन ए मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, मोल्टन स्टेट, प्लास्टिक लाइक मटेरियल, ठीक है। और नीचे से जो गर्म जो चीजें होती हैं वो ऊपर उठती हैं, और जो ऊपर की जो गर्म चीजें वो नीचे आती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं कन्वेक्शन। और ये ओवरऑल ये कन्वेक्शन सेल साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर पड़ा, और इसके कारण क्या हो रहा है ना, जो ऊपर का जो अर्थ क्रस्ट है ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है, और यहाँ पे सबडक्ट हो रहा है, ये अंदर जा रहा है। इसी और इसी सेल के कारण यहाँ पे ये सभी जो आपको दिख रहे हैं कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स अपना शेप लेते जा रहे हैं, और ये एक नॉर्थवर्ड जर्नी से भारत आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है अब हम लोग इसी एनिमेशन में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं। देखो अब आप भारत जो है वो इस तरीके से नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहीं पे रियूनियन आइलैंड्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स थे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक्टिव वॉल्केनोस थे, और भारत इसके ऊपर से जो गुजरा, ठीक है। तो ये जो अभी का जो आप डेक्कन प्लेट्यू देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बसाल्ट है, तो ये इस तरीके से इसका जो लावा है यहाँ पे जाके अटक जाता है, भारत इसको लेके चला जाता है। अब समझो यहाँ पे इस तरीके से एक्टिव वॉल्केनोज हैं, भारत इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो वॉल्केनोज के जो लावास जो हैं ये इस पे आके यहाँ अटक जाते हैं और कूल हो जाते हैं, और ये अभी का जाके डेक्कन ट्रैप बनता है, ठीक है। इसी तरीके से डेक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। भारत जो है अपना नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है, और जर्नी करते करते अब आप इसको क्लोजली देखो, यहाँ पे अब आएगा, और सीधे जाके वो सामने वाले प्लेट से, यूरेशियन प्लेट जिसको कहते हैं, उससे टकरा जाता है। ये इंडियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट से टकरा जा रहा है, और जैसे ही ये टकरा रहा है तो हिमालय का निर्माण हो जा रहा है। अब हिमालयन रेंज की बात करते हैं, जो हिमालय जो डेवलप होकर सामने आया, ये है फोल्ड माउंटेन। किस तरीके से फोल्ड हुआ आपने देख लिया, जो दो ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, आपस में टकराई। टकराने के बाद सिलवटें क्रिएट हुई, यही जो सिलवटें हैं जिसको हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हिमालय के पीछे का जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालयाज है, और टेथिस हिमालय होता है। ये क्या होता है, देखो ऐसा है, जिसको हम लोग काराकोरम की रेंज से जानते हैं। देखो जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इस बीच में ओशन था, जो कि हम लोगों ने देखा टेथिस सी, ये जो, तो इसके जितने भी सेडिमेंट्स थे उसको पीछे ढकेल दिया गया, और यहाँ पे पहले वॉल्केनिक आर्क्स हुआ करते थे, वॉल्केनिक मटेरियल्स, ठीक है, तो वो भी चिपट गए इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पे वो काराकोरम रेंज के पार्ट बन गए। तो यही कारण है जो वहाँ पे वॉल्केनिक अवशेष देखने को मिलते हैं। पहला चीज ये, फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए वॉल्केनिक अवशेष होने के कारण उसका नाम है कारा। कारा का मतलब काला, कारा, ठीक है। इससे आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो उसीलिए उसको टेथिस ओशन भी कहते हैं। फिर आता है ग्रेटर हिमालय। ये जो हिमालय है ना, बीच का पार्ट, ये सबसे लंबा वाला जो हिमालय है, ये आपको कॉन्टिन्यूअस रेंज है, समझे। मेजर सेंट्रल रीजन, हाउस ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स, माउंट एवरेस्ट भी इसी का पार्ट है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से एक एक को पढ़ेंगे। फिर आता है लेसर हिमालय, और फिर आता है आउटर हिमालय जो होता है, उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट रेंज है। आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। अब हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे जो किस तरीके से सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और लास्ट में हम लोग सवाल तो करने ही वाले हैं। तो देखो सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय। जैसा कि हमने बताया, जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो ठीक है, तो कुछ चीजें पीछे जाके चिपट गई, ठीक है, जो कि टेथिस सी का पार्ट थी, जैसे काराकोरम हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, तो लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज, ऑफन ऑफन रेफर्ड एज द टिबेटन हिमालय, क्योंकि पीछे में टिबेटन प्लेट्यू है, ठीक है। तो फिर प्राइमरी रेंज इंक्लूड जस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज एंड काराकोरम रेंज। कैसे अब क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, ज्यादा तो पूछेगा नहीं, सीरियल पूछ देगा, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखना, काराकोरम रेंज सबसे पहले आएगा, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कार रेंज, फिर कैलाश रेंज। ये रहा काराकोरम रेंज। K2 अपना उसी का पार्ट है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ पे लद्दाख रेंज है, उसके ठीक नीचे नीचे में जास्कार रेंज है, लद्दाख रेंज का ही पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है वो कैलाश रेंज है।
ये रहा। ठीक है, तो सीरीज क्या होगी, सबसे पहले होगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जस्कार, उसके बाद कैलाश। इसको आप दिमाग में रखना। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। काराकोरम रेंज जो है उसको कृष्णगिरी माउंटेन्स भी कहते हैं। जो रेंज कृष्णगिरी रेंज भी कहते हैं, फॉर्मिंग इंडियाज बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान एंड चाइना। अफगानिस्तान और चाइना से बॉर्डर बनाता है ये। हाउस ऑफ K2 गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड हाईएस्ट पीक ग्लोबली, विच इज 8611 मीटर। अभी आपको इस तरीके से जो टेबल्स दिखेंगे ना, वो आपके दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे और आप इसको क्विकली रिवाइज कर पाओगे हैंड आउट में। तो यही कारण है जो मैं उसी मेथड में पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर लद्दाख रेंज की बात करते हैं। नॉर्थ ऑफ लेह में है ये, और ड्रेन बाय द इंडस रिवर। इंडस रिवर हमारी ऐसे ही निकलती है, जो कि हम लोग रिवर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने सब चीज़ों को सेपरेट कर रखा है। सिग्निफिकेंट पासेज इंक्लूड खारदुंगला एंड द डिगारला इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द लेह। आप यहाँ पे जान लो, और वैसे माउंटेन पासेस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैसे ही माउंटेन रेंज खत्म करेंगे, फिर प्लेट्यूज देखेंगे। प्लेट्यूज देखने के बाद माउंटेन पासेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवर्स देखेंगे, तब आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। फिर जास्कर रेंज की बात करते हैं। डिवाइड्स लद्दाख फ्रॉम कश्मीर लोलैंड्स एंड चेनाब रिवर, जो यहाँ है। ठीक है, उसके बाद फीचर्स रिवर्स लाइक हानले, खुराना, जंस्कार, सुरू, शिंगो। उसके बाद डिवाइड्स किन्नौर एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, होस्टिंग हिमाचल टॉलेस्ट पीक। तो हिमाचल के जितने भी टॉलेस्ट पीक्स हैं वो भी जास्कर रेंज के ही पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैलाश रेंज की बात करते हैं। एंड एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इन वेस्टर्न तिब्बत। इसी का लद्दाख, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है कैलाश रेंज। माउंट कैलाश जो है ये हाईएस्ट पीक है 6714। कैलाश रेंज का हाईएस्ट पीक है माउंट कैलाश, जो जिसकी हाइट है 6714। आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया ट्रांस हिमालय, अब हम लोग आते हैं ग्रेट और इनर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। अब यही मेन हिमालय है, जैसा कि लगा होगा ग्रेट। ठीक है, यही मेन हिमालय है। The most continuous range of Himalayas, often referred as Himadri, consist of loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. अब यहाँ पे जितने भी पिक्स हैं ना, वो 6,000 प्लस हैं। क्योंकि ये जो सिलवटें फॉर्म हुई थी, उसका सबसे मोटा वाला सिलवट यही है, समझो आप। ठीक है, कोर ऑफ द पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जिसका कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। शिपकीला, नाथुला, जोजिला आर द प्रोमिनेंट माउंटेन पासेस क्रूशियल फॉर कनेक्टिविटी। तो जो ये जोजिला है, जो कि आपको कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ये पास हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, यहाँ पे ये हम लोग इसको जब माउंटेन पास पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल हिमालयस, ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालयस एंड द लेसर हिमालय। ठीक है, अब ये क्या है ना, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3700 टू 4500। द एवरेज विड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर। आप एक चीज गौर करोगे ना, यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, और जो हिमालय इस तरीके से मूव करता है, यहाँ पे विड्थ कम है। यहाँ पे ज्यादा है विड्थ, और यहाँ पे कम है। कारण क्या है, तो धक्का सबसे पहले यहाँ लगा था। ठीक है, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट होता है। प्रोमिनेंट रेंजेस की बात करें, तो पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इन दिस रीजन। ये वाला ये रहा। और ये वाला जो मिडिल हिमालय है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। जैसे ग्रेट हिमालय तो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इस तरीके का है। धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो द प्रोमिनेंट इन द मिडिल हिमालयस। महाभारत जो है ये आपको नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और धौलाधार तो ये रहा। उसके बाद वैलीज एंड रीजन्स इनकम्पासेस द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। होम टू सिग्निफिकेंट हिमालयन हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। इट इज, आप मान लो देहरादून में हो, आप मसूरी जाओगे तो ऊपर चढ़ोगे ना। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये मिडिल हिमालय का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो मसूरी है ये मिडिल हिमालय का पार्ट होता है। और ये जो देहरादून है, ये ये आपको शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में आता है। ठीक है, जो कि हम लोग अभी अलग अभी देखने ही वाले हैं। ठीक है, फिर आता है शिवालिक, जिसको कहते हैं आउटर और सब हिमालय। एक्सटेंशन की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर का है। एल्टीट्यूड की बात करें तो 900 से 1100 मीटर्स का है। और वैली के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वैली कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। अब आपको पता है, जो ऊपर से नदियां आती हैं और अपने साथ पत्थर जो लेके आती हैं, वो कहीं तो डिपॉजिट होगा, तो वो ज़्यादातर शिवालिक में डिपॉजिट होता है, इस एरिया में। ठीक है, ऐसे आप समझो। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज की बात करें, longitudinal वैलीज के बाद लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स। दुन्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, अभी मैं समझा दूंगा। फिर एग्जांपल्स की बात करें तो देहरादून, कोटलीदून एंड पाटलीदून। दुन्स क्या होता है, जैसे ये माउंटेन है,
और एक यहाँ पे छोटा सा एलिवेशन है। यहाँ से बारिश हुई, यहाँ से पानी आया और यहाँ पे एक तरीके का लेक क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? लेक। और ये लेक क्या हुआ? ड्राई हो गया। तो फिर ये क्या हो गया? ये ड्राइड लेक। तो दुन्स जो होते हैं ना, वो ड्राइड लेक से ही बनते हैं। और इसका एक डिमेरिट भी है, बहुत बड़ा डिमेरिट है। आप जैसे ये समझो, जो 2015 की बात है, बहुत ही भीषण भूकंप आता है नेपाल में, काठमांडू के बहुत सारे घर गिर जाते हैं। क्या कारण है भीषण सबसे बड़ा कारण ये है, जो वो फोल्ड माउंटेन जो हिमालय है उसकी गोद में बसा हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा काठमांडू है ना, वो डुन है। मतलब कहने का मतलब डुन फॉर्मेशन है, और डुन पे बैठा हुआ है, यानी कि एक तरीके से ड्राइड लेक पे बैठा हुआ है। तो ड्राइड लेक का सबसे बड़ा नुकसान ये है ना, जो समझो ये ड्राइड लेक है, ये एक तरीके की चादर का काम करता है। तो अगर मान लो इधर से पहाड़ हिला, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हुई, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस होगी। ठीक है, ये कपड़े की तरह काम करेगा, और वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही कहानी है। तो अब इसी तरीके से अब आपने समझ लिया, जो डुन्स जो हैं वो शिवालिक और लेसर हिमालय जो है उसके बीच का पार्ट है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। ये रहा कैलाश रेंज, और ये नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है हिमालय के ही पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन पढ़ते हैं। अब जोग्राफर्स जो हैं, अब हिमालय को समझने के लिए दो तरीके से पढ़ते हैं, और दोनों तरफ से क्वेश्चन आते हैं। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, और एसएससी में पूछता है, एनटीपीसी में भी पूछता है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछता है। तो दोनों तरीके से आपको पढ़ना ही है। एक तो आपने पढ़ लिया जो नॉर्थ टू साउथ, जिसमें आपने ट्रांस हिमालय देखा, फिर ग्रेटर हिमालय देखा, फिर लेसर हिमालय देखा, फिर शिवालिक देखा। अब वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन देखते हैं। इसमें क्या है ना, जो रिवर्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है। ये इंडस से लेके सतलज के बीच में होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंडस जो रिवर है ना, और जो सतलज, जब हम लोग रिवर में देखेंगे तो अच्छे से इसको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, उसका सतलज है। फिर सतलज से लेके काली रिवर जो है वो कुमाऊं हिमालय को दर्शाती है, ये वाला पार्ट सब। ठीक है, यहाँ पे काली रिवर है जो कि नेपाल का रिवर है। तो इसको आप दिमाग में रखना। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। और ये हिमालय इज रिप्रेजेंटेड बाय मसूरी एंड नागटिब्बा रेंजेस, ऑल्सो नोन एज गढ़वाल हिमालय। कुमाऊं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, और जो लेसर हिमालय है उसको कुमाऊं कहते हैं। ठीक है, जो लेसर हिमालय हैं वो मसूरी नागटिब्बा उसमें आ जाते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज गढ़वाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली रिवर से लेके टिस्टा रिवर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल हिमालय। यहाँ रहा, टिस्टा रिवर आपको पता है यहाँ से निकलती है, और इसी में माउंट एवरेस्ट पड़ जाता है नेपाल हिमालय में। ठीक है, और आसाम हिमालय जो है वो टिस्टा टू डिहांग, यहाँ पे डिहांग गॉर्ज है। क्या क्या है तो आपने देखा, सबसे पहले इंडस, उसके बाद सतलज, उसके बाद हमने देखा काली, उसके बाद टीस्टा, उसके बाद दिहांग। तो इस रिवर्स के बेसिस पे हमने एक, दो, तीन, चार, चार डिवीजन देख लिए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने हिमालय को तो अच्छे से पढ़ लिया है, और हमने ये भी देख लिया जब फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ऊपर में सबसे पहले धक्का लगा था इस तरीके से, और उसके बाद नीचे से भी एक तरीके का एक बेंड हुआ था यहाँ पे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ था हमारी इंडियन प्लेट का। और जैसे ये वाला जो पार्ट बनता है ना, वो कहलाता है पूर्वांचल हिल्स। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस along with the northeastern edge of India. फॉर्मेशन कैसे होता है? Emerges as a series of comparatively low hills after a sudden southward bend at the Dihang Gorge. यहाँ पे दिहांग गॉर्ज है, यहाँ से बेंड हो जा रहा है। ठीक है, और एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट होता है, टू द मिजोरम इन द साउथ। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पटकाई हिल्स, मीरी हिल्स, दाफला, मिसमी, एबोर। डीएमएम आप याद रखना। ठीक है, डीएमएम, डीएमएएम, दाफला, मीरी, एबोर, मिसमी। ठीक है, नागालैंड की बात करते हैं तो नागा हिल्स, माउंट सारामती इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से देखेंगे। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर हिल्स, लैमटोल रेंज। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजो हिल्स, प्रीवियसली नोन एज लुसाई हिल्स। ठीक है, और जियोपॉलिटिकल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, अराकन योमा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर बनाता है। और
मिजोरम में पोंग पुई जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है। तो ये रहा आपका पूर्वांचल हिल्स। तो आप ये सोचोगे जो ये गारो खासी जयंतिया कैसे क्यों छोड़ दिया, तो ये दोस्तों डेक्कन जो प्लेट्यू है ना उसका पार्ट है। यहाँ पे अब जैसे देखो ये राजमहल हिल्स है, इसके बीच का जो ये गैप है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा सबसाइडेड एरिया है, मतलब धसा हुआ है, सबसिडेंस है यहाँ पे, जिसको मालदा गैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गैप। जब हम लोग प्लेट्यू पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो गारो खासी जयंतिया जो ये उसी का पार्ट है, वो ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अरावली, विंध्या और सतपुरा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, अरावली यहाँ पे गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली उल्ली दिल्ली हरियाणा सारा कवर कर लेता है। विंध्या की बात करते हैं, ये भी गुजरात से शुरू करता है और बिहार तक चला जाता है, वाराणसी वगैरह सब कवर करता है, यूपी का भी। सतपुरा की बात करें तो ये भी यहाँ से शुरू होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं गुजरात से, और ये छत्तीसगढ़ तक जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अरावली से। दोस्तों अरावली की बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल जिस स्टेट सेंटेंस से बनती है वो ये रहा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये रहा अरावली। इसमें भी आपने देख लिया जो डिसकंटिन्यूअस रेंज है। दो रेंज आते हैं मेनली, एक होता है सांबर सिरोही रेंज और एक है सांबर खेतरी रेंज। रेंज की बात करें तो 300 से 900 मीटर होता है, लेकिन हाइट जो वाला जो माउंटेन है वो गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान में, जो कि 1722 मीटर का है। ठीक है, 1722 कभी कभी पूछ देते हैं, तो इसको आप दिमाग में रखना। सबसे ज्यादा सवाल ये आएंगे जो हाईएस्ट पीक कौन सा है अरावली का, आंसर इज गुरु शिखर। सबसे कॉमन सवाल आते हैं। ठीक है, अक्सर आपको क्या होता है ना, जो आप जितने कॉमन सवाल सॉल्व करोगे ना, आप उतने एग्जाम में कट ऑफ के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। तो कॉमन सवाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही जो कट ऑफ है ना वो आपको उसके पास लेके जाएगा, तो फिर ये सब छूटने नहीं चाहिए। ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, इन सभी में फैला हुआ है ये। और सिग्निफिकेंट लैंडमार्क जो है वो राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है वो रायसीना हिल्स पे बसा हुआ है, जो कि अरावली माउंटेन रेंज का पार्ट है। इससे सवाल आते हैं, इसको भी आप दिमाग में रखना। चलिए अब मूव करते हैं विंध्या रेंज, ये भी फोल्ड माउंटेन हुआ करता था। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो ये भी गुजरात से शुरू होता है वेस्ट से, और गेंजेस रिवर वैली जो वाराणसी और उत्तर प्रदेश है उस सबको कवर करते हुए आगे बढ़ता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये वाला रेंज। फिर रिवर बेसिन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये सदर्न ट्रिब्यूटरीज गंगा यमुना बेसिन के है ना, उसमें ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल, बेटवा, केन, स्टोन्स जो हैं ये सभी आ, इसके हैं, गंगा यमुना जो बेसिन है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आते हैं सतपुरा, ये वाला सतपुरा का रेंज है। सतपुरा की बात करें, रन्स पैरेलल टू द विंध्या रेंज, ऐसा है जो अमरकंटक ये जो रहा ना ये सतपुरा का ही पार्ट है, और यहाँ से निकलती है हमारी नर्मदा, इस तरीके से आगे बढ़ती है। और यहीं पे एक बेतुल रेंज है, यहाँ से निकलती है ताप्ती, तापी जिसे कहते हैं, और दोनों रिफ्ट वैली से बहते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है ना, जैसे ये मान लो एक लैंड मास है, ये इधर डाइवर्ज हो गया और ये इधर डाइवर्ज हो गया, बीच में एक तरीके का रिफ्ट क्रिएट हो गया, एक खाई क्रिएट हो गई, उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। और यही कारण है जो बाकी एलिवेशन के हिसाब से बाकी की सारी नदियां जो हैं वो इधर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती जो है वो रिफ्ट वैली होते हुए वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये सभी मिलके डेल्टाज बनाती हैं, और ये नर्मदा ताप्ती कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो यही है कहानी, और जिसको हम लोग रिवर्स में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं लोकेशन की, बात करते हैं ये जो वैली है एक्सटेंड्स बिटवीन द वैलीज ऑफ द नर्मदा ग्रेवन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, इन द नॉर्थ, टू द तापी ग्रेवन इन द साउथ, जो कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करते हैं, ईस्टर्न गुजरात से लेके बॉर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड एंड्स इन छत्तीसगढ़, जो कि हम लोगों ने अभी आपको बताया। माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो 7 माउंटेन रेंजेस फोर्ट्स इंक्लूड माइकॉल, महादेव हिल्स, कालीभीत, असिरगंज और बीजागढ़, भड़वानी, अरवानी, ये सभी सतपुरा के ही पार्ट्स हैं। हाईएस्ट पीक की बात करें तो धूपगढ़ जो है, आप अमरकंटक में कंफ्यूज मत होना, धूपगढ़, ठीक है, जिसकी हाइट है 1360 मीटर, नियर पंचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स, ये महादेव हिल्स का ही पार्ट है। इज द हाईएस्ट पीक अबव द मीन सी लेवल, इसको आप दिमाग में रखना, धूपगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना फेवरेट वेस्टर्न घाट, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है।
क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो भारत में डाइवर्सिटी किंग माना जाता है वेस्टर्न घाट। आगे बढ़ते हैं। रन्स फ्रॉम द तापी वैली, जिस तरीके से नर्मदा और ताप्ती यहाँ आती है, तो तापी वैली की जो अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ से वेस्टर्न घाट शुरू हो जाता है। 1600 किलोमीटर तक का लेंथ है इसका, 1600 किलोमीटर तक का। और इसको ऊपर में यहाँ पे जो महाराष्ट्र वाला एरिया में इसको सह्याद्री बुलाते हैं महाराष्ट्र में, और साह्या पर्वतम जो कि केरला में बुलाते हैं। सब डिवीजन की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्ट इज नोन एज कनरा, सदर्न पार्ट इज नोन एज मालाबार रीजन और द मालाबार कोस्ट। ये सब मालाबार कोस्ट में गिने जाते हैं। कैसा माउंटेन है? तो ब्लॉक माउंटेन है। कैसे बना था तो वो भी आप समझ लो, ये मैं यहाँ पे फिगर में समझा देता हूँ। जब फोल्ड माउंटेन बना था ना, उससे पहले की बात है। जैसे मान लो ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे दो रिफ्ट क्रिएट हुए। एक से बहती है दामोदर और दूसरा महानदी, दोनों रिफ्ट वाली नदी है। यहाँ तो एक रिफ्ट तो आपने देख ही लिया था, जो कि नर्मदा ताप्ती के बीच से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे एक एलिवेटेड लैंड मास था जो टूट गया। टूट के ये जो आपको क्रॉस वाला जो पार्ट है, ये जाके समंदर में सबडक्ट हो गया। तो आप जैसे मान लो अगर आप बिस्किट लेते हो, ये बिस्किट का टुकड़ा है, और बिस्किट का टुकड़ा अगर टूट जाता है और इस तरीके से उसी को पुश करता है, तो ये वाला एक तरीके से पीक बन जाता है ना, इसी को कहते हैं वेस्टर्न घाट। इस तरीके से ये शेप में आ गया। ठीक है, ये टूट चुका है, यहाँ से टूट चुका है और ये समंदर में सबडक्ट हो गया है। जस्ट लाइक अ बिस्किट जो टूट जाता है ना, और जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर वाले पार्ट को पुश करता है, तो इस तरीके से माउंटेन का शेप ले लेता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है। ये एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। समझ में आ गया होगा कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुडी, जो कि आ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2695 मीटर की हाइट है, केरला में है। ठीक है, अन्नामलाई रेंज का पार्ट है। और नीलगिरी माउंटेन्स भी इसका पार्ट है। उसका हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में आता है, और ये केरला में आता है। कार्डमम हिल्स, यहाँ पे आप देखो इमेज में कुछ थोड़ा गंदा हो गया। ये अन्नामलाई हो गया, ये कार्डमम हो गया, ये नीलगिरी हो गया, यहाँ पे डोडा बेटा है। येल्लामल्ला, अनाईमली, जो कि एलिफेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं, पालेनी, ब्रह्मगिरी रेंज, ये रहा पालेनी यहाँ पे जो एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस रेंज है। इसको कंटिन्यूअस रेंज है। जिस तरीके से ईस्टर्न घाट टूटा फूटा है, ये वेस्टर्न घाट जो है इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, और इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। अभी हम लोग ईस्टर्न घाट के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। फेमस हिल स्टेशंस की बात करते हैं। सवाल आ जाते हैं एसएससी में खासकर, तो फिर आपको दिमाग में तो रखना पड़ेगा। मैथरन, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, अंबोली घाट, कुद्रेमुख, और जो कि कर्नाटका में, कोगाडू कर्नाटका में, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट भी है कर्नाटका में। तो ये सभी हिल स्टेशन हैं किसके, ये हैं आपके वेस्टर्न घाट के, यानी कि सह्याद्री के। तो ओवरऑल इसको हम लोग क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। 1600 किलोमीटर का स्ट्रेच है टोटल। ठीक है, ताप्ती वैली से गुजरात से स्टार्ट होता है। ये यूपीएससी में भी एक बार पूछ चुका था, जो वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी आ जाएगा तो आप इसको दिमाग में रखना। गुजरात से ये स्टार्ट है, आप इसको दिमाग में रखना। यूपीएससी का सवाल है तो आप सोच लो तो मैप कितना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे गुजरात कवर हो रहा है, महाराष्ट्र कवर हो रहा है, गोवा कवर हो जा रहा है, कर्नाटका कवर हो जा रहा है, केरला कवर हो जा रहा है, तमिलनाडु में भी दोड़ा बेटा वगैरह सब है ही। ठीक है, तो इतने सारे कवर हो जा रहे हैं। नोन एज सह्याद्री इन द नर्दर्न महाराष्ट्र, साह्या पर्वतम इन केरला। सब डिवीजन को भी हम लोगों ने देख लिया। ब्लॉक माउंटेन होता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अन्नाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है वो। ठीक है, और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी माउंटेन्स का पार्ट है, और ये सेकंड हाईएस्ट है, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और हमने फेमस हिल स्टेशंस भी देख लिए। फिर आते हैं ईस्टर्न घाट, जो कि डिसकंटिन्यूअस रेंज है, रन्स फ्रॉम द नर्दर्न उड़ीसा थ्रू आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, पासिंग थ्रू सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो कभी कभी सवाल ये भी आ जाते हैं, जो ईस्टर्न घाट कर्नाटका में है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ पार्ट तो जरूर है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये देखिए आप किस तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। रिवर कनेक्शंस की बात करते हैं। इरोडेड एंड कट थ्रू बाय मेजर रिवर्स, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जैसा कि यही है जो इसको डिसकंटिन्यूअस बनाती है। नोटेबल पीक्स की बात करते हैं तो जिंदगाड़ा, जो कि 1690 मीटर्स का है, ये हाईएस्ट पीक है। उसके बाद महेंद्रगिरी आता है, देवमाली, फिर सोलाई कराडू पीक, एर्रामल्ला हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जादवी, शिवराय, ये सभी जो हैं ईस्टर्न घाट के पार्ट है। हम लोग अभी टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर आता है माउंट एवरेस्ट का। फोल्ड माउंटेन है, हाइट 8848, नेपाल चाइना। केटू
माउंट गॉडविन ऑस्टिन 8611 पाकिस्तान चाइना इंडिया। ठीक है, ऑल्दो ये डिस्प्यूटेड है लेकिन हम लोग गर्व से कहेंगे कि ये हमारे भारत का पार्ट है। कंचनजंगा की बात करते हैं 8586 जो कि नेपाल और इंडिया दोनों में है। लोहत्से नेपाल और चाइना में है। मकालू नेपाल और चाइना में है। चोयू नेपाल और चाइना में है। धौलागिरी वन नेपाल में है। मनसालू नेपाल में है। नंगा पर्वत इंडिया में है। अन्नपूर्णा नेपाल में। मैं हाल ही में गया था मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ नेपाल में एक पहाड़ों में एक भगवान विष्णु का टेम्पल है। तो वहां जब गया था तो मुझे एक साइड में दिखा था अन्नपूर्णा रेंज और दूसरे साइड में दिखा था धौलागिरी रेंज। तो आप यहाँ देख सकते हैं धौलागिरी और अन्नपूर्णा दोनों नेपाल में। ठीक है, दोनों फोल्ड माउंटेन है और ऊंचे ऊंचे लॉफ्टीएस्ट पीक हैं। आप समझिए ये 8167 धौलागिरी और 8091 जो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का स्लोप जो है वो काफी स्टीप है। ओके, तो हाईएस्ट पीक्स ऑफ द इंडियन स्टेट यहाँ देख सकते हैं। ये हाईएस्ट पीक है जिसको हम लोग यहाँ पे एक बार क्विकली लिस्ट में देख लेते हैं और उसके बाद मैप में देख लेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आर्माकोंडा और सीतामाकोंडा और इसी को जिंदागाड़ा भी कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आपको इस तरीके से दिख जाए तो आप इसको गौर करना। ठीक है, जिंदागाड़ा ही है आर्माकोंडा एंड सीतामाकोंडा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कांगटो है, ये ईस्टर्न हिमालय। इससे सवाल आते हैं इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार की बात करते हैं तो सोमेश्वर फोर्ट, बीपीएससी से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस पे। गोवा में सोंगसोगोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। गुजरात में हाईएस्ट पीक गिरनार, ज्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन गिरनार है, रेसिडुअल माउंटेन है ये। उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं तो कारोह पीक जो कि सबसे ऊपर, हरियाणा में सबसे ऊपर पार्ट में ये है और ये मोरनी हिल्स, शिवालिक हिल्स का सेक्शन है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो रियो परगेल, जैसे टेढ़े टेढ़े नाम है ना, परगेल, बुगेल। बुगेल वहाँ का ग्रासलैंड है उसी एरिया का, तो इसीलिए ऐसा आप कह सकते हैं, बेसिकली उत्तराखंड का। फिर झारखंड की बात करते हैं तो पार्सनाथ जैन टेम्पल है इधर पे, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। फिर केरला जो है अन्नाईमुडी, अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है, वेस्टर्न घाट। फिर कर्नाटक में मुलायमगिरी जो कि सह्याद्री हिल्स का पार्ट है। मणिपुर में माउंट टेम्पू जिसको माउंट ईसो भी कहते हैं, बराइल रेंज का पार्ट है। हम लोग सभी को मैप में भी देखेंगे। और फिर मिजोरम में पोंगपुई लुसाई हिल्स का पार्ट है। महाराष्ट्र में कलसुबाई सह्याद्री हिल्स का पार्ट है जो कि वेस्टर्न घाट में है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़, ठीक है, जो कि सतपुरा रेंज का पार्ट है। आप अमरकंटक से कंफ्यूज मत हो जाना, अक्सर लोग अमरकंटक लगा के आते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे देंगे, सवाल बहुत ज्यादा आते हैं तो दिमाग में रखना। मेघालय का शिलोंग पीक जो कि खासी हिल्स है, ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तीनों दे देंगे, गारो खासी जयंतिया, बताएंगे सबसे ऊंचा कौन। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखना। ठीक है, जिस तरीके से माउंटेन बनता है उसी तरीके से आप इसको शेप में समझना। ठीक है, ये नीचे, ये नीचे, ये सबसे ऊपर। फिर नागालैंड की बात करते हैं, माउंट सारामती, बहुत बार सवाल आ चुका है, नागा हिल्स पटकाई रेंज में आता है ये। और उसके बाद उड़ीसा में देवमाली जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है। सिक्किम में कंचनजंगा जो कि ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है और फोल्ड माउंटेन है, ये हिमालय का पार्ट है। तमिलनाडु में डोडा बेटा जो कि नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, जो कि वेस्टर्न हिल घाट का पार्ट है। और तेलंगाना में डोली गुट्टा जो कि डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। त्रिपुरा में बेटलिंग चिप जो कि झम्पुई हिल्स का पार्ट है, जो कि लुसाई हिल्स ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन है। उत्तराखंड में नंदा देवी जो कि गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में एमसॉट पीक जो कि राजा जी रेंज में है, शिवालिक रेंज के पास का पार्ट है ये। वेस्ट बंगाल में संदकफू, बहुत सवाल आते हैं, इसको दिमाग में एकदम रखना, जो कि सिंगलीला रिज ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। और उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि सैडल पीक है। उसके बाद नॉर्थ अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर में नुनकुन पीक, सवाल बहुत आते हैं। फिर लद्दाख में साल्टोरो कांगड़ी जो कि साल्टोरो रेंज काराकोरम का पार्ट है। ठीक है, अब इसी का प्लॉटिंग यहाँ पे मैप में हो रखा है जो आपको रिवाइज करना है। आपको सीधे ऊपर से पकड़ना है, नॉर्थ टू साउथ देख लेना है। उसके बाद जैसे ही आप नॉर्थ टू साउथ देखोगे उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट कर लेना आप। इससे आपको ये पता चल जाएगा जो कौन सा क्या है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का कांगटो है, शिलोंग पीक जो कि मेघालय में है, ईस्ट गारो हिल्स में ये है। उसके बाद माउंट टेम्पू जो है यहाँ पे है जो कि मणिपुर का पार्ट है। फिर बेटलिंग चिप जो है झम्पाई हिल्स त्रिपुरा का पार्ट है। पोंगपुई मिजोरम का पार्ट है। यहाँ पे स्टेट के कोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पीक दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देवमाली देख सकते हैं उड़ीसा में। और इसी तरीके से आपको ये पूरा कर लेना है। ठीक है, महाराष्ट्र का जैसे कलसुबाई हो गया, गिरनार हो गया, गुजरात का सोंगसोगोर हो गया जो कि गोवा का है, मुलायनगिरी की बात करें जो कर्नाटक का है, अन्नाईमुडी जो कि केरला का है, जो कि वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, धूपगढ़ जो है ये सतपुरा रेंज का है और मध्य प्रदेश का भी हाईएस्ट पीक है। इसी तरीके से आपको सारा कर लेना है। जम्मू कश्मीर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, द राइट आंसर इज ननकुन पीक। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये हाईएस्ट हाईएस्ट पीक्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, अक्सर सवाल जो है वो इंडियन स्टेट्स के तो पीक्स के तो आते ही हैं, कभी कभी माउंटेन रेंजेस के भी आ जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, क्विकली देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा अरावली रेंज का गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है। उसके बाद सतपुरा रेंज में धूपगढ़ जो कि महादेव हिल्स में है। ईस्टर्न घाट में जिंदादा आंध्र प्रदेश में है जो कि, और महेंद्रगिरी उड़ीसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेंशन कर दिया है, लेकिन जब भी आपको ऑप्शन दिखे आंख मूंद के जिंदागाड़ा लगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो अनाईमुडी अनाईमलाई हिल्स का पार्ट है, और नीलगिरीज में दोदा बेटा तमिलनाडु, और दोनों वेस्टर्न घाट के पार्ट ही हैं। विंध्या रेंज की बात करते हैं तो कालूमड़ पीक, जिसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं, गुडविल पीक, इससे सवाल आते हैं, दिमाग में रखना। अंडमान निकोबार सैडल पीक, बहुत बार आया है सवाल। नागा हिल्स में माउंट सारामती जो है वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये हिल रेंजेस के हाईएस्ट पीक्स हो गए, सवाल आते हैं, इसलिए हम लोगों ने अलग से ही सेक्शन बना के आपको दे दिया है। चलिए अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जो कभी कभी सीरियली पूछ देते हैं, अप से नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। तो आप यहाँ पे ना सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स को देख लो, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामोम, पलानी हिल्स ईस्टर्न घाट्स में है। हाँ सॉरी, ये वेस्टर्न घाट में है। ईस्टर्न घाट की बात करें, शिवराय, जादवी, पालकोंडा, नल्लामल्ला, नॉर्दर्न सरकार्स, इस ऐसे करके ये शेप बना हुआ है, ठीक है। इससे आप याद कर लेना। ऑब्लिक रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अजंता, उसके बाद सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। यहाँ पे आप देख लो अजंता, यहाँ पे सतमाला है, बालाघाट, नीचे में हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इन सबको भी आप एक बार मैप पे प्रैक्टिस कर लेना। सतपुरा रेंज की बात कर लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे यहाँ से, अमरकंटक, मैकाल, महादेव महादेव, ग्वालीगढ़ और राजपीपला। राजपीपला इज इन गुजरात, ठीक है। तो आप इसको भी आप दिमाग में छाप लो, क्योंकि सवाल आते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट ही बना के दे दिया है, जो आप इसको इस तरीके से आप याद कर लो। माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे, या फिर मैप में ही देख लें सबसे पहले। तो चलो मैप में ही देख लेते हैं सबसे पहले। ये रहा मैप, मैप से ही इसको करने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से, न्यूजीलैंड से, ठीक है। शुरुआत करेंगे सदर्न एल्प से, एक एल्प ऊपर में है, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ये रहा। बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे, और एक सदर्न एल्प है। ये नॉर्दर्न एल्प हो गया, ये हो गया सदर्न एल्प हो गया, दोनों फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड में है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है आरोकी, जिसको माउंट कुक कहते हैं, माउंट कुक, ठीक है। फिर आते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रहा। सवाल आएगा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे कोरल आइलैंड्स हैं, ग्रेट बैरियर जिसको कहते हैं ना। ये भी सवाल आ सकता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है मैकडोनल रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। और एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है, खासकर जो ब्लॉक माउंटेन होंगे ना वो आपको बीच में मिलेंगे। ठीक है। एक्सेप्शन है, वो प्लेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको तो पता है, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो ये बीच में ये ब्लॉक माउंटेन है, बीच से धस गया है, साइड से धस गया, ऊपर का बीच का पार्ट ऊपर उठ गया है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रैकिन्सबर्ग, सवाल आते हैं, इस पे गौर करेंगे आप, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में है, लेसोथो, एटवानी, एस्तावानी जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये है रोएंजोरी माउंटेन्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जो कि युगांडा में है, और कॉन्गो कह लो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना। फिर चलिए आते हैं अपने, उससे पहले ये एसी का देख लेते हैं, एटलास माउंटेन्स। एटलास माउंटेन्स ये रहे, सवाल आते हैं एटलास माउंटेन कहाँ है, तो आप इसको एकदम गौर के देखना, ये मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिसिया तीनों को कवर करता है, ठीक है। सवाल आएंगे जो बेसिकली कॉन्टिनेंट बेसिस पे ही आते हैं, तो आप लेकिन इसको जरूर कर लेना, ठीक है। ये एटलास माउंटेन हो गया, जो कि फोल्ड माउंटेन है एक तरीके का। उसके बाद चलो अपना देश देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट आपको पता है, ईस्टर्न घाट आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अपना हिमालय, फोल्ड माउंटेन है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय के ठीक पीछे काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम रेंज कौन से में है, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जैसा कि हम लोगों ने देखा। फिर हिंदू कुश की बात कर लेते हैं। हिंदू कुश जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है ये, ठीक है। फिर तिएन सान है, ये रहा। तिएन सान जो है, जो कि चाइना में है, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी उस पर कवर हो जाते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया लेना है, ज़्यादा घुसोगे तो याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूराल माउंटेन्स, ये जो है आपको एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, ठीक है। यूराल माउंटेन्स, और ये रशिया और कजाकिस्तान दोनों को कवर करता है, ये कजाकिस्तान हो गया और ये रशिया हो गया, ठीक है।
उसके बाद अल्टाई देख लेते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं अल्टाई, ये आपको दिख रहा होगा, जो चाइना में तो है ही है, मंगोलिया में, सेंट्रल एशिया में बेसिकली, चाइना, मंगोलिया, रशिया में भी है, ठीक है, और कजाकिस्तान को भी कवर करता है ये। फिर जाग्रोस देखते हैं, ये जो जाग्रोस है ये ईरान और इराक को कवर करता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके ऊपर में कॉकस माउंटेन है, जो कि बेसिकली रसिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की और कुछ पार्ट ईरान में भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कॉकस माउंटेन। यहाँ पे कुत्ता भी एक मिलता है, कॉकस कुत्ता बड़ा फेमस कुत्ता है, सर्च करना, कॉकस शेफर्ड नाम से। अ, उसके बाद आता है टॉरस, जो कि टर्की में है, ठीक है। ये इससे सवाल आते हैं, टॉरस माउंटेन कहाँ पे है, टी से टॉरस, टी से टर्की, आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। फिर आते हैं एल्प्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ठीक है। जो लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं ना तो वो हमारे हिमालय नहीं जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए वो। और ये जो एल्प्स है ये थोड़ा सा फैला हुआ माउंटेन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा, ये भी फोल्ड माउंटेन है। इसका हाईएस्ट पीक जो है ये माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक, लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सवाल आता है जो हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स कौन सा है, तो आप इसको दिमाग में रखना, एल्प्स कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ये सभी है। और ये पूरा का पूरा जो माउंटेन है ये इटली में फैला हुआ है, इसको एपेनिनीज कहते हैं, ठीक है। इटली और सैन मैरिनो एक जगह है, वहाँ पे ये पूरा पूरा फैला हुआ है। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना ये इटली है, ये लटका हुआ पार्ट जो सिसिली है, कौन सा ओशन, और ये है मेडिटेरियन। हम लोग रिवर जब ओशन करेंगे तो अच्छे से करेंगे इन सब चीज़ों को, मैप में पूरी प्लॉटिंग की गई है, ठीक है। और उसके बाद ये रहा पायरेनीज, पायरेनीज फ्रांस, स्पेन एंड एंडोरा, यहाँ पे फैला हुआ है ये। अब समझो बस, स्पेन और फ्रांस समझो बस, काफ़ी है, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जब हम लोग स्ट्रेट करेंगे तो अच्छे से देखेंगे। फिर आते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, ठीक है, ये नॉर्वे और स्वीडन को कवर करता है, इसको भी आप दिमाग में रखना। फिर आते हैं यहाँ पे, चलो एंडीज देखते हैं, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, देख लो भाई कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। और इसका हाइट, इसका सबसे ऊपर वाला जो माउंटेन है वो है माउंट कानगुआ, और इसके ऊपर में एक लेक भी है, सबसे हाईएस्ट लेक, इसको लेक टिटिकाका कहते हैं, ठीक है। जो सबको आपको मिल जाएगा, लिस्ट में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, जब लेक वाले में लेक में मिल जाएगा, यहाँ पे माउंटेन में तो आपको मिल ही जाएगा, माउंट एकोनगुआ, ठीक है, एकोनकागुआ। उसके बाद ये देखो, ये सेरा नेवेडा है, ये सियरा माड्रा ऑक्सीडेंटल है। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, ये वेस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक है। सियरा माड्रा और सियरा नवेडा, ये दोनों पार्ट है, ठीक है। सियरा माड्रा जो है ये फोल्ड माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। और ये ऊपर में जो है ये रॉकीज है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कनाडा में अलास्का अलास्का सब घुसा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा दोनों इसमें है, और इसका माउंट एल्बर्ट जो है ये हाईएस्ट पीक है। फिर यहाँ पे बचा एल्पिचिन, ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा है, ठीक है। और ये माउंट मिचेल इसका हाईएस्ट है, देखे रहो ना आप, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को कवर कर रहा है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसके बगल में ही सियरा माड्रा है। और ओवरऑल आप इसको देखो, इस तरीके से एक पूरा का पूरा रेंज है ना, ये जो आपको दिख रहा है एक तरीके से स्नेक वे में, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं कॉर्डिलेडा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, अमेरिकन कॉर्डिलेडा, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉर्डिलेडा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है धृतराष्ट्र मोड, जिसकी बात मैं कर रहा था, क्या होता है अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस ये अभी जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं ना, आपको यहाँ पे रिकॉल करने हैं, थोड़ा टफ है लेकिन एक दो बार करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये बनाया है तो मुझे तो याद है ही, और एक बार क्विकली कर लेते हैं। और यही मेथडोलॉजी है इसको अच्छे से समझने का, ठीक है। आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगा सकते हो जो हमारा भारत कहाँ है, ठीक है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो जो वेस्टर्न घाट कौन सा है, ईस्टर्न घाट कौन सा है, हिमालय कौन सा है। तो ये हमने देख के अंदाजा लगा लिया। सिमिलरली आपको अभी बाकी का भी करना है, मेरे साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये है सदर्न एल्प्स, ठीक है, अभी लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। फिर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के, सदर्न एल्प्स क्या है तो न्यूजीलैंड में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। और ये ब्लॉक माउंटेन है जिसको मैकडोवेल रेंज कहते हैं। ये है अफ्रीका का पार्ट जिसको ड्रैकेंसबर्ग कहते हैं, और ये साउथ अफ्रीका में है। फिर उसके ठीक ऊपर में ये रोवेंजेरी माउंटेन्स है, अपने यहाँ ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये हिमालय है, ये ना। उसके बाद ये काराकोरम रेंज है, और
ये कुन और ये हिंदुकुश माउंटेन्स हो गए। ठीक है, फिर ये तिएनशान है और ये एल्टाई माउंटेन्स है। एल्टाई माउंटेन्स जो आपको आपने देखा किस तरीके से चाइना मंगोलिया, वैसे समझो ये चाइना, जो चाइना मंगोलिया रशिया सभी को कवर करता है एल्टाई माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन्स है, ये डिवाइड करता है एशिया को यूरोप से। ठीक है, और उसके ठीक नीचे कॉकस है। फिर ये जो इस तरीके से जो दिख रहा है ये टर्की का शेप है, और यहाँ पे टॉरस माउंटेन है। इसको दिमाग में रखना। ये जो है ये जाग्रोस है ईरान में। और ये रहा अपना एल्प्स, इस तरीके से फैला हुआ है। ये इटली का पार्ट जो है वो एपिनिनीस है। ठीक है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये पायरेनीज है जो कि स्पेन में है। ठीक है, ऊपर में स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन है। और ये वाला जो माउंटेन है ये इस तरीके से जो शेप बना हुआ है एटलास माउंटेन्स का पार्ट है ये। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो आपको देख के समझ में आ गया ये है एंडीज। ठीक है, फिर ये सियरा माड्रा, सियरा नवेडा, दो हो गया है। उसके ऊपर में रॉकीज हो गया, और ये एल्पिचिन। यही है माउंटेन। ऐसे अगर आप पढ़ लोगे, अगर ऐसे याद कर लोगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं। एक या दो बार तीन बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम्स में सवाल और ऑप्शंस ना हलवा नजर आएंगे, आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप कर लोगे आपको ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, जिसको आप एक बार देख लेना, आंसर मिला लेना जो आप सही थे या गलत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं। एंडीज सबसे लंबा माउंटेन रेंज है 7000। यही सवाल सबसे ज़्यादा आता है, तो इसको आप दिमाग में रखना। कभी कभी ये पूछ देंगे रॉकीज के बारे में भी। ठीक है, यूएस में और कनाडा के बीच में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, यही नाम पूछेंगे। ठीक है, और यूराल माउंटेन्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन रेंजेस को लेके नहीं पूछेंगे। आप हिमालय का जरूर याद रखना, 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखना। वेस्टर्न घाट का लेंथ पूछते हैं 1600 किलोमीटर, आप इसको भी दिमाग में रखना। और अरावली को भी 800 किलोमीटर, इस तरीके से आप याद कर लेना। हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, ये एसएससी का स्पेशल है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जब भी मैं इसको बना रहा था सीरीज को, तो एक दो चीज़ गौर कर रहा था, चाहे वो स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर हो या फिर ज्योग्राफी हो। हमारा जो बोर्ड है वो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के भी हाईएस्ट पीक्स हैं या फिर लोएस्ट पीक्स हैं, जो भी चीज़ हैं ऐसे सुपरलेटिव्स, उनको दिमाग में रखते हुए सवाल को देता है। तो फिर जब हम लोग माउंटेन्स पढ़ रहे हैं तो फिर हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज क्यों ना पढ़ लें। थोड़े से यूनिक हैं तो ये भी जान के भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, भूटान से बात करते हैं। गैंगखार प्यूनसम ये नाम है। फिर नेपाल की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट, सागर माथा नेशनल पार्क भी वहीं पे है। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखना। बांग्लादेश की बात करते हैं तो साक हैफोंग, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 1052 मीटर्स का ही है। फिर श्रीलंका की बात करते हैं तो ये है पिडूरू टाला गला। ठीक है, म्यांमार म्यांमार की बात करते हैं तो हक्का, काबो, राजी। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो नौशाक, जो कि 7492 मीटर्स का है, थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कंप्लीट 1 घंटे के लेक्चर अभी तो हो गई अपनी। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स। अभी हम लोगों ने पूर्वांचल हिल्स को देखा, जो किस तरीके से हिमालय इस तरीके से बेंड हो जाता है, और यहाँ से जो दिहांग गॉर्ज है उसके ठीक नीचे से और मिजोरम तक पूर्वांचल हिल्स चलता है। इसके पार्ट क्या क्या हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। मणिपुर है, ठीक है, नागा हिल्स है, माउंट सारामती उसका हाइट है, जो हाईएस्ट पीक है। फिर पाटली हिल्स नहीं है, ठीक है, और मिजो हिल्स है। तो राइट आंसर विल बी पाटली हिल्स। इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर द कोटली डून एंड द पाटली डून लोकेटेड। ठीक, यहाँ से आप इसको सवाल को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बिटवीन ग्रेटर हिमालयज एंड शिवालिक। बिल्कुल नहीं, बीच में तो लेसर हिमालय भी है। बिटवीन लेसर हिमालयज एंड द आउटर हिमालयज, नो, यहाँ पे उससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास। बिटवीन ईस्टर्न हिमालयज एंड द शिवालिक्स, बिल्कुल नहीं। बिटवीन लेसर हिमालयज एंड द शिवालिक्स, यस आई विल गो फॉर दिस वन, एंड द राइट आंसर विल बी बिटवीन लेसर हिमालयज एंड द शिवालिक। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। इसमें से फोल्ड माउंटेन कौन नहीं है, ये देखते हैं। अरावली बिल्कुल है,
फिर राइन वैली की बात करते हैं। राइन वैली ब्लॉक माउंटेन है, ये नहीं है। एल्पिशियंस है, यूराल माउंटेन है। द ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है आपने ऑलरेडी देख लिया था। द राइट आंसर इज मिजोरम। ठीक है। Which of the following options has the correct sequence of mountain ranges from north to south in India? जास्कार, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये पूछते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। जास्कार, काराकोरम, आपको पता है जो सबसे लास्ट माउंटेन जो इस हिमालय रेंज का है वो शिवालिक। तो आपको एक ऑप्शन तो चला गया। आपको पता तो है जो सबसे पहला माउंटेन जो है वो है काराकोरम। ठीक है, तो एक और ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब बचा काराकोरम। काराकोरम, जस्कार, लद्दाख, शिवालिक, या फिर लद्दाख, जस्कार, शिवालिक। बस यही दो ऑप्शन बचते हैं। हमने देखा था जो सही सीक्वेंस है, काराकोरम सबसे ऊपर में, उसके बाद लद्दाख, उसका जस्कार, उसका शिवालिक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? ओके। मकालू जो है वो पूरा का पूरा नेपाल में है, जैसा कि हम लोगों ने लिस्ट में देखा था। फिर मानसालू भी पूरे नेपाल में है। फिर धौलागिरी भी पूरा नेपाल में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं मुक्तिनाथ गया था तो एक साइड मुझे अन्नपूर्णा और एक साइड में मुझे धौलागिरी दिखा था। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है और नेपाल में है। तो राइट आंसर इज कंचनजंगा। विच और भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है, दिमाग में रखना आप। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्ट बंगाल? द राइट आंसर इज संडकफू। जब हम लोगों ने लिस्ट देखा था तो गौर किया था, जो संडकफू है वो वेस्ट बंगाल है। सारामती माउंटेन नागालैंड का पार्ट है। दोडा बेटा तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। देवमाली उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं। आगे भी हैं, वो देख लेते हैं। द माउंटेन रेंज दैट रन्स बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती इज कॉल्ड। ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इसका सही उत्तर है सतपुरा। अक्सर लोग विंध्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो जो माउंटेन रेंज जो कि नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है, जो बीच में चलती है, वो उसका नाम है सतपुरा रेंज। ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज, इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो अन्नाईमुडी, जो कि वेस्टर्न घाट का है। इसको आप दिमाग में रखना। दोडा बेटा हम लोगों ने देख लिया था, वो तमिलनाडु का है। ओके। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। केरला अन्नानमुडी, नागालैंड माउंट सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेटा। अब जो भी ऑप्शन होगा आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। 3 4 2 1 इज द राइट ऑप्शन। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय? ओके, द राइट आंसर इज काराकोरम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ओके, साउथ टू नॉर्थ की बात हो रही है। ठीक है। तो सबसे साउथ में तो शिवालिक है। ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बचा शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। बताइए कौन सा होगा। समझ गए होंगे आप। ओके। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो टू द लिस्ट। ओके, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड एंड मध्य प्रदेश। ओके। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है, नागालैंड का माउंट सारामती है, राजस्थान का गुरु शिखर है जो कि अरावली का भी हाईएस्ट पीक है, और तमिलनाडु का डोडा बेटा है। ठीक है। तो अब जो भी ऑप्शन हो आप इसमें टिक लगा लेना। ओके। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? कैमूर, विंध्या, सतपुरा, अजंता, बालाघाट। ये बहुत ही बेहतरीन है, सवाल है, इसको आप जरूर गौर करना। नॉर्थ टू साउथ जाना है। ठीक है। यही काम होता है मैप मैप करने से। अभी आप देख रहे हो ना, जो जो भी सवाल बन रहे हैं वो सारे मैप बेस्ड सवाल हैं। और यही सवाल एसएससी में पूछे जा चुके हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल। तो फिर मैप को दिमाग में लेके ही चलना पड़ेगा ना। ओके। सबसे नॉर्थ में कैमूर है। ठीक है। उसके नीचे विंध्या है, विंध्या के ठीक नीचे सतपुरा है। उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र में अजंता है, और और अजंता में नीचे से बालाघाट है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है कहीं? हाँ बिल्कुल है, ये रहा। राइट आंसर इज 1 2 3 4 5। तो कुछ इस तरीके के सवाल। ओके, आगे भी है। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? अच्छा, आप बता सकते हैं। अब हम तो आंख मूंद के गॉडविन ऑस्टिन को ही लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे भारत का पार्ट है। ठीक है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा? सतपुरा का हाईएस्ट पीक कौन सा है? लोग अक्सर अमरकंटक में कंफ्यूज होते हैं। द राइट आंसर इज धूपगढ़। तो कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं
माउंटेन रेंजेस से। तो ये लेक्चर माउंटेन रेंजेस का खत्म होता है, इसका हैंड आउट आपको मिल जाएगा। अब आप माउंटेन रेंजेस को एक बार देख के, दो बार देख के रिवाइज कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता है कि माउंटेन रेंजेस से आपसे कोई सवाल छूटेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपके काम का ही रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।